बार ग्राफ्स। Assalamu alaikum. I welcome you all on the platform of digital academic provided by Moonlight International Publishers. Hello my dear students, I'm your maths teacher. My name is Aisha. Our today's topic is about bar graph. जैसा कि स्टूडेंट्स लास्ट वीडियो में हमने स्टैटिस्टिक्स को डिस्कस किया था और उसमें हमने ये देखा था कि हम डाटा को ऑर्गेनाइज करते हैं थ्रू ग्राफ्स और थ्रू चार्ट्स। आज हमने उनके ग्राफ में से बार ग्राफ को डिस्कस करना है। बार ग्राफ बेसिकली आपके पास कुछ इस तरह की वर्टिकल या हॉरिजॉन्टल लाइंस पर मुश्तमिल कुछ रेक्टेंगुलर लाइंस होती हैं जिनके थ्रू आप डाटा को रिप्रेजेंट करते हैं। अब इसमें डाटा को रिप्रेजेंट कैसे किया जाता है? डाटा को रिप्रेजेंट करने के लिए आपके पास एक एक्स एक्सिस होता है और एक वाई एक्सिस होता है। अब एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के दरमियान में हम पॉइंट्स रखते हैं और उन पॉइंट्स पे हम डाटा को एनालिसिस करते हैं कंपेयर करके। फॉर एग्जाम्पल, सबसे पहले स्टूडेंट्स अगर मैं आपको बार ग्राफ की एग्जाम्पल दिखाऊं, दे सेड अ बार ग्राफ कंसिस्ट ऑफ इक्वल स्पेस्ड पैरेलल बार्स। स्क्रीन पर आपके पास एक बार ग्राफ शो करवाया गया है। देखें, इक्वल स्पेस पैरेलल बार्स के आपके पास इक्वल स्पेस आ रही है। जितना फर्स्ट टू बार्स में डिस्टेंस आ रहा है उतना ही सेकंड थर्ड में और थर्ड फोर्थ में भी डिस्टेंस आ रहा है। सो इक्वल स्पेस बार्स हैं आपके पास whose lengths heights are proportional to the number of items given। अब इनकी लेंथ और हाइट किस पे डिपेंड करती है? इनकी लेंथ और हाइट आपके गिवन डाटा पे डिपेंड करती है कि आपको किस तरह का डाटा गिवन है, उस लिहाज से आपने उसको ड्रॉ करना है। सो अगर हम सबसे पहले बात करें ड्रॉइंग बार ग्राफ, आपने एक बार ग्राफ ड्रॉ कैसे करना होता है इसको हम समझते हैं एक एग्जाम्पल के थ्रू। यहाँ पर उन्होंने आपको एक डाटा दिया है, हसीब्स फादर इज अ मोबाइल शॉप ओनर, हसीब फाइंड द फॉलोइंग डाटा ऑफ सेल्स ऑफ द मोबाइल इन अ वीक। अब उन्होंने कहा है कि हसीब के फादर एक मोबाइल शॉप के ओनर थे और हसीब ने देखा कि एक वीक के नंबर ऑफ डेज में कितने कितने मोबाइल जो है वो सोल्ड आउट हुए। तो अगर हम मंडे देखें स्टूडेंट्स, आपके पास यहाँ पर एक बॉक्स में एक टेबल में वो रेशो दिखाई गई है। संडे में कितने मोबाइल सोल्ड आउट हुए? 55, मंडे में 55, ट्यूसडे में 40, वेंसडे में 25, थर्सडे में 35, फ्राइडे में 30 और सैटरडे में 50 मोबाइल सोल्ड आउट हुए। अब हमने इनको एक ग्राफ की सूरत में प्रेजेंट करना है। ये डाटा आपके पास गिवन है, दैट इज अरेंज्ड डाटा, क्योंकि आपको टोटल अमाउंट हर डे की बताई गई है। अब आपने क्या करना है, सबसे पहले आपने वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करनी है जिसमें आपने ये देखना है कि आप कहाँ पर नंबर ऑफ डेज रखेंगे और कहाँ पर आप अमाउंट रखेंगे। सो स्टूडेंट्स, यहाँ पर एक बात याद रखनी है आप लोगों ने, आपके पास सारे नंबर ऑफ डेज और मोबाइल की अमाउंट के वो कितने सोल्ड आउट हुए। इनमें से हमने देखना है इंडिपेंडेंट कौन सी है वैल्यू और डिपेंडेंट वैल्यू कौन सी है। अब डेज, नंबर ऑफ डेज डिपेंड नहीं कर रहे मोबाइल्स के अमाउंट पे, जबकि मोबाइल्स के अमाउंट डिपेंड कर रही है नंबर ऑफ डेज पे। इट मीन्स कि नंबर ऑफ डेज आपके पास इंडिपेंडेंट वैल्यू है। सो इंडिपेंडेंट वैल्यू को मोस्टली हम एक्स एक्सिस में ड्रॉ करते हैं, इनके हॉरिजॉन्टल लाइन पे ड्रॉ करते हैं। सो हम यहाँ लिखेंगे मंडे, ट्यूसडे, वेंसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, संडे। नंबर ऑफ डेज हमने इधर लिख लिए। अब हमने लिखना है नंबर ऑफ मोबाइल सोल्ड, के मोबाइल सोल्ड कितने हुए थे। तो मंडे के अकॉर्डिंग मोबाइल सोल्ड हुए थे, ट्यूसडे के अकॉर्डिंग, वेंसडे के अकॉर्डिंग और थर्सडे के अकॉर्डिंग। सो हम नंबर ऑफ मोबाइल्स को रखेंगे वाई एक्सिस पे, क्योंकि वो डिपेंड कर रहे हैं एक्स एक्सिस पर डिपेंड कर रहे हैं। आफ्टर दैट हम क्या करेंगे स्टूडेंट्स, कुछ इस तरह का ग्राफ जनरेट करेंगे और उसके बाद हम क्या करेंगे, हम एक यूनिट डिसाइड करेंगे। अगर मैं ये काम ग्राफ पेपर पे ड्रॉ कर रही हूँ तो मैं एक बिग ब्लॉक को, एक बिग यूनिट को इक्वल करूंगी कि ये 10 मोबाइल्स के इक्वल है। सो उसके अकॉर्डिंग मैं ब्लॉक्स में इन नंबर्स को ड्रॉ कर दूंगी। आफ्टर दैट हम क्या करेंगे, हम ग्राफ्स की बार ड्रॉ करना शुरू करेंगे कि मंडे को कितने मोबाइल सोल्ड हुए। तो मैंने एक पूरा ब्लॉक मंडे के लिए छोड़ा था, तो मैं मंडे वाले ब्लॉक पे ग्राफ बना लूंगी। देन ट्यूसडे पे, वेंसडे पे, थर्सडे पे, फ्राइडे पे, सैटरडे पे और संडे पे इस तरह ग्राफ्स ड्रॉ हो जाएंगे। आफ्टर दैट स्टूडेंट्स आपके पास एक प्रॉपर ग्राफ आ जाएगा। अगर मैं मंडे को देखूं तो मंडे को देखते सार मेरे पास पता चल रहा है कि वो 50 और 60 के सेंटर में एंड हो रहा है, दैट मीन्स दैट हैज 55। सो मैं जब मंडे की बार देखूंगी तो मुझे पता चल जाएगा मंडे को 55 मोबाइल सोल्ड आउट हुए। अगर मैं ट्यूसडे की बार देखूंगी तो बार देखते सार मुझे पता चल रहा है कि आपके पास कितने मोबाइल सोल्ड आउट हुए, 40 मोबाइल्स। दैट मीन कि आपके पास जो डाटा आया है, जो आपने रेशो निकाली है वो 40 निकाली है और उसका ग्राफ कुछ इस तरह ड्रॉ हुआ है। सो इस तरह सारे ग्राफ्स ड्रॉ हुए। ग्राफ्स को स्टूडेंट्स रीड आउट करना इज मोर कन्वीनियंट एज कम्पेयर टू कि आप स्टेटमेंट रीड करें या आप टेबल रीड करें।
सो इस तरह ग्राफ्स ड्रॉ होते हैं। अब अगर हम इस ग्राफ को देखें तो ये मेरे पास वर्टिकल लाइंस क्योंकि बनी थी, तो मैं इसको कहूंगी ये मेरे पास वर्टिकल बार ग्राफ है। अब वर्टिकल बार ग्राफ के अलावा मेरे पास जो दूसरा ग्राफ आता है दैट आर हॉरिजॉन्टल बार ग्राफ, कि इसमें जो बार्स बन रही है आपके पास वो हॉरिजॉन्टल लाइन में बनेंगी, यानी कि वो सब लाइंग लाइंस होंगी, स्लीपिंग लाइंस में बनेंगी। सो इसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, इसके लिए मुझे जस्ट मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे यानी कि डेज ऑफ वीक को वाई एक्सिस पे रखना पड़ेगा और नंबर्स को एक्स एक्सिस पे रखना पड़ेगा। अब उससे क्या होगा स्टूडेंट्स, जब मैं नंबर्स को एक्स एक्सिस पे रखूंगी तो मैं सिर्फ सिंपली क्या ड्रॉ करूंगी कि मंडे, क्योंकि मंडे मेरे पास सबसे नीचे आ रहा है, तो मैं मंडे को जितने मोबाइल सोल्ड आउट हुए मैं उनके ग्राफ ड्रॉ कर लूंगी, लेकिन इस दफा मैं वर्टिकल ड्रॉ करने के बजाय हॉरिजॉन्टल ड्रॉ करूंगी। देन आप लोगों ने क्या करना है, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, संडे इन डेज के ग्राफ को भी हॉरिजॉन्टली ड्रॉ कर लेना। अब अगर आप कंपैरिजन करें वर्टिकल ग्राफ का और हॉरिजॉन्टल ग्राफ का, डाटा सेम था, अमाउंट सेम थी आपके पास, लेकिन आपके पास जो ग्राफ की शेप थी दोनों सिचुएशन में चेंज आई है। सो स्टूडेंट्स इस तरह आप क्या करेंगे, बार ग्राफ्स को ड्रॉ करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह हम डिस्कस करेंगे कि किस तरह हम इस डाटा को सर्कुलर रिप्रेजेंटेशन देंगे और उस डाटा को क्या कहेंगे। सो स्टूडेंट्स ये थी हमारी आज की वीडियो। मैं उम्मीद करती हूँ आपको आज का लेक्चर समझ में आया होगा। स्टे ट्यून्ड टिल नेक्स्ट वीडियो। अल्लाह हाफिज़।